ये वीडियो हमारे भारत के राजधानी दिल्ली के हैं, जहां वाटर टैंकर आने पर सारे के सारे लोग मानो के उस पर अटैक ही कर दिया। ऐसा ही बेंगलुरु में भी पानी का प्रॉब्लम इतना है कि लोग बेंगलुरु छोड़कर जा रहे हैं। जहां पहले 100 फीट में ग्राउंड वाटर मिल जाता था, अब वहां 1800 फीट खोदने पर भी ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा है। और ऐसा ही चेन्नई के इस लेक को देखो, जहां पूरा चेन्नई सिटी को पानी मिलता है जिस लेक से। ये दिसंबर 2018 में कैसा था और जून 2019 को कैसा हो गया। ये सैटेलाइट इमेजेस है जो धीरे धीरे पानी सूखता गया। चेन्नई के इस लेक को इतिहास में कभी भी इस तरह से सूखता हुआ नहीं देखा गया। ये जून 2018 का इमेज है और ये जून 2019 का इमेज है। ऐसा ही पूरा देश भर में पानी की दिक्कत उभर कर सामने आ रहे हैं। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन होता है। 80% पानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ओवर इरिगेंस के कारण जल संकट खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। भारत में पर कैपिटल वार्षिक जल उपलब्धता 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर थी, जो 2025 तक गिरकर 1434 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएंगी और 2050 तक सिर्फ 1219 क्यूबिक मीटर तक रह जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में पानी की डिमांड उपलब्ध सप्लाई से दुगनी हो सकती है। नदियों का प्रदूषण, शहरी विकास और असमांत जल वितरण इस क्राइसिस को और भयंकर बना रहे हैं। भारत के बड़े 21 शहरों में 2050 तक ग्राउंड वाटर खत्म होने का खतरा है। 2017 से 2024 के बीच देश में ग्राउंड वाटर रिचार्ज 15 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ा, जबकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 3 बिलियन क्यूबिक मीटर से कम हुआ। ये पानी की कमी सिर्फ एक छोटा मुद्दा नहीं है जो रिसर्च और फ्यूचर में सीमित रह जाए। अभी तो सिर्फ पानी की कमी महसूस होना शुरू हुआ है और तभी से लड़ाई और मर्डर और तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर चेन्नई में पानी को लेकर लड़ाई में एक आदमी का मर्डर हो गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में वाटर टैंकर के एक ड्राइवर को कुछ लोग पानी को लेकर पीट दिया क्योंकि वो ड्राइवर उन्हें सही से पानी नहीं दे रहा था। ऐसे ही 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 5 गांवों ने इलेक्शन को बायकॉट कर दिया सिर्फ पानी की वजह से। झारखंड में एक आदमी ने 6 लोगों को चाकू से मारा पानी को लेकर लड़ाई में। मध्य प्रदेश में वाटर टैंकर को गाइड करने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। राजस्थान में लोग अपने अपने पानी के टैंकर में लॉक लगाने लगे ताकि उनके पानी कोई चुरा कर ना ले जाए। दिल्ली के कुछ एरियाज में 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे पानी आते हैं और पानी की क्वालिटी इतना खराब कि उसे पिया भी नहीं जा सकता। पानी की प्रॉब्लम्स अभी से ही इतना ज्यादा है और लोगों को किस तरह से पानी की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अब इन वीडियो में से समझ सकते हैं। कीड़े पड़ रहे होंगे इन ड्रमों में, लेकिन मजबूर हैं लोग पीने को। पार्क में से कैनों से भर के साइकिल से लेके जाते हैं, तब ऊपर हमारा घर है 2 मंजिल पे, तब ऊपर चढ़ाते हैं पानी। जब से जन्म हुआ है पहली बात तो पानी भरते रहे हैं, शादी हो गई अभी भी पानी भर रहे हैं, लड़के की भी शादी कर दी और अभी भी पानी भर रहे हैं। क्या करें सर, जेंट्स तो लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर लेडीज ही रह जाती है घर पे, फिर उनको पानी भरना पड़ता है। अब जेंट्स अगर पानी भरेगा तो फिर नौकरी कौन करेगा। टैंकर 2 आता रहा, एक सुबह एक शाम आता रहा, एक टैंकर आ रहा। हमने तो सुना था कि घर घर नल घर घर जल, तो गया ना, नल तो आ गया, जल कब आएगा इसके अंदर। अगर हमारा दम है पानी लेने का तो पाइप डालेंगे, मुंह से खींचेंगे, पानी निकलेगा तो हमारा होगा, नहीं तो आप मुझे एक बाल्टी पानी नहीं दोगे, क्योंकि आपका पाइप लगाओ पहले, आप अपना भरोगे, बच गया तो मुझे दोगे। तो पाइप लगते टैंकर के अंदर, टैंकर के अंदर टोटी लगी होती है, वो 6 में से 3 चालू 3 बंद उनके वाली रहता। बोरिंग का पानी है, ये साफ रहता है, ये साफ रहता है, पीने का भी है, नहाने धोने का भी है, सबका है। छान के पीते हैं, गर्म करके पानी पीते हैं, साफ करके पीते हैं। टैंकर का भी ऐसे ही होता है, साफ करके पानी। कोई पानी पी के मर जाएगा, कोई प्यासे मर जाएगा। पानी आता रात में सिर्फ एक बार, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आता है। इतनी दिक्कतें हैं तो आप इस बस्ती से हट क्यों नहीं जाते, कहीं और क्यों नहीं लेने चाहिए। मैडम कहाँ जाए, 5-5, 6-6 हजार किराया है। हाँ। हमारे बच्चों की 12-12 हजार रुपए, मेरे बेटे की 12 हजार रुपए तनख्वाह है, हस्बैंड है नहीं, तो हमें तो गुजारा करना है। जब दिल्ली जैसे शहरों का ये हालत है तो बाकी शहरों का क्या ही बात करें। रिपोर्ट के मुताबिक तो 2030 में भारत के 40% लोग पानी की दिक्कत का सामना करेंगे। By the year 2030, 40% of all of India could have no water in their groundwater and no access to drinking water. अब बात करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म किया जाए। सामाजिक भागीदारी से वाटर हार्वेस्टिंग और जौहर प्रणाली का पुनरुद्धार पानी संकट के समाधान में उपयोग हो रहा है। भारतीय सरकार को पानी संरक्षण, मानसून पर निर्भरता कम करे और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पर ध्यान दे रही है। गांव-गांव नाला से जल पहुंचाने और जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है।
पानी संकट सिर्फ एक पर्यावरण समस्या नहीं बल्कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज से भारत के जीडीपी में 6% तक गिरावट हो सकती है। मोडीज के अनुसार बढ़ता पानी संकट भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित कर सकता है, जिसमें खेती और उद्योगों में बाधाएं आने से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। स्थानीय जल प्रबंधन की कमजोरियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर खेती में पानी के उपयोग को बहुत कम कर सकता है। पानी बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां पानी के संकट सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा हो। आज अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले कल आपको पानी पीने तक ना मिले। और सरकार से भी एक खास गुजारिश करूंगा कि हिंदू मुस्लिम छोड़कर जो पाइप लीकेजेस की वजह से पानियां बर्बाद हो रही हैं, उन पानियों को बर्बाद होने से बचा लें, क्योंकि पानी की दिक्कत अभी से ही देश भर में इतना है कि लोग लड़ना और मरना शुरू हो चुके हैं पानी की वजह से।